अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उवैस जाफरी है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सिंध हुकूमत टुच्ची है, साईं सरकार टुच्ची है। ये लफ्ज़ टुच्चा मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे हैवी ट्रैफिक के जो डंपर्स एसोसिएशन है उसके इज़्ज़त माप नुमाइंदों की जानिब से कल इस्तेमाल हुआ था। सिंध हुकूमत टुच्ची इसलिए है क्योंकि उसने सड़कें बनाने के लिए कोई अपनी एफर्ट दिखानी नहीं है, और सड़कें जो हैं वो हिलती जुलती हैं, गड्ढे हैं, तो डंपर ड्राइवर क्या करे, सामने मोटरसाइकिल वाला आता है तो कुचला जाता है और मारा जाता है। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सिंध हुकूमत टुच्ची है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ से। सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, अगली सांस में कराची वालों को भरपूर अंदाज से वार्निंग भी दी गई है। मैं चाहूँ तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि कराची वालों को दी गई है धमकी, लेकिन मैं कोई जलती पे तेल का काम करना नहीं चाहता। तो वार्निंग कराची वालों के लिए यह है कि अगर मंगल को या मंगल के बाद कराची के किसी लड़के ने, किसी शहरी ने, किसी मुजाहिरीन ने, कोई किसी मॉप ने, किसी भी हैवी ट्रैफिक के एक्सीडेंट होने के बाद अगर किसी की हवा भी निकाली, तो कराची वालों की हवा निकाल दी जाएगी। कैसे निकाल दी जाएगी? वो ऐसे निकाल दी जाएगी कि इनका लाहे अमल ये है जो इन्होंने खुद ऐलान किया है कि ये करेंगे कराची को बंद। ना आप दफातर जाने के काबिल रहेंगे, ना आप स्कूल्स जाने के काबिल रहेंगे, ना आप कॉलेजेस जा सकेंगे, ना आप यूनिवर्सिटी जा सकेंगे, ना आप अपना रोजगार कमा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अगर एहतिजाज किया तो ये ऐसा एहतिजाज करेंगे कि ये अपने बड़े बड़े डंपर्स को खड़ा करेंगे सड़कों के ऊपर और कर देंगे रास्ते ब्लॉक। उसके बाद आपके लिए होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए खबरदार, अगर किसी ने इनके खिलाफ कोई एहतिजाज करने की कोशिश की तो। सिंध हुकूमत टुच्ची है, सड़कें नहीं बनाती, इसलिए ये हादसात होते हैं। यह है हादसात होने की वजूहात जो बयान की गई हैं डंपर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की जानिब से। अब आ जाइए जी कराची के 3 करोड़ कीड़े मकोड़ों पर। कराची के 3 करोड़ कीड़े मकोड़ों के लिए जो एक हुकूमत रूल कर रही है पिछले कई सालों से, जिसको टुच्ची का लफ्ज़ दिया गया, मेरी तरफ से नहीं, इन डंपर्स के एसोसिएशन के नुमाइंदों की तरफ से, वो ये लफ्ज़ क्यों दे रहे हैं और उन्होंने जो सड़कें बनाने के हवाले से बात की वो कितनी सही है और कितनी गलत है। देखिए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल बहुत वजह है ये बात कि तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है, उसकी वजह से सड़कें ब्लॉक हैं। लेकिन सिर्फ सिंध हुकूमत को इल्ज़ाम दे के डंपर्स ड्राइवर की मेंटल सूरत हाल को, उनकी जहनी पसमानदगी को और उनके ये वाले चैम्बर को बिल्कुल ठीक ठाक करार दे देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ये भाईजान साहब जो है ये अपने जहाज़ों को सड़कों पे चलाते हैं या कि उड़ाते हैं। इनके सामने मोटरसाइकिल वाले के लिए भी ब्रेक लगाना या गड्ढों से खुद को बचाना इस कदर मुश्किल हो जाता है कि अगर वो ब्रेक लगाता है तो पीछे से डंपर उसको मारता है, और अगर वो नहीं लगाता तो वो गिर जाता है। अच्छा, ये सिर्फ इत्तिफाकात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इत्तिफाकात नहीं है। मैंने आपके सामने जो डाटा आज शेयर करना है ना, इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। कराची की सड़कों पे जो ये दंदनाते टैंकर्स, अच्छा डंपर्स को छोड़िए, वाटर टैंकर भी इसमें शामिल है। ये जिस तरह से लोगों की जानें निगल रहे हैं, इसमें तकरीबन पिछले 1 साल में जाबाहक अफराद की तादाद जो है वो 100 से तजावुज़ कर गई है। और ये फिगर जो है पिछले 1 साल का नहीं है, सॉरी, ये पिछले तकरीबन 2.5 महीने का फिगर है, जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो जाबाहक हो गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये मामला सियासी और लसानी की तरफ भी जा सकता है, खुदा न खास्ता। क्यों? क्योंकि अफाक अहमद साहब जो है मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन, उनकी जानिब से मंगल की वार्निंग दी गई थी कि मंगल के बाद अगर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक सड़कों में नजर आया तो मैं अपने कारकुनान को ये हुक्म देता हूँ कि वो उन डंपर्स का या उन टैंकर्स का ये हाल करें कि वो वापस सड़कों पे आने के काबिल ना हो। और उसके बाद हमने देखा कि रिएक्शन हुआ भी। कल रात को लांडी के अंदर जो है वो कुछ ऐसी सूरत हाल बनी और कई हैवी ट्रैफिक के जो ट्रॉलर वगैरह थे उनको रोक भी लिया गया। लांडी 89 डबल रोड पे ये वाकया हुआ। अच्छा, ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी अभी ये खबर और आई है। खबर ये है सरकार
कि बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब जो है वो एक मजदा की टक्कर से जो एक लड़की जख्मी हुई थी, इसका नाम आयशा था, 30 साल इसकी उम्र थी और इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और अभी मेरे पास ये खबर आई है कि ये लड़की जाँ बहक हो गई है। और ये खबर आपको जिस वक्त मैं अपना ये व्लॉग अपलोड करूँगा उस वक्त मेरी ज़बान से तो मिल जाएगी, मीडिया पे भी कुछ देर में आ जाएगी ये खबर। ये लड़की जाँ बहक हो गई है। तकरीबन 4-5 घंटे पहले इसको पीर की शाम को जो है ये हादसा पेश आया था। 8 साल एक बच्ची मरियम है, ये भी शदीद ज़ख्मी हुई है और इसका बाप भी ज़ख्मी हुआ है और ये वाक़या भी पेश आया है ठीक इसी वक्त कराची के अंदर। और इसके अलावा दिन में भी जो है वो एक 32 साला दानियाल मौके पे जाँ बहक हुआ है और दानियाल के साथ ये वाक़या पेश आया है मंगोपीर में। और हॉक्स बे पर जो है वो मनारा रोड के करीब भी जो है वो एक 3 साला बच्ची जाँ बहक हुई है। मदिया नाम था इस बच्ची का, 3 साल की थी, हॉक्स बे रोड के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से। तो आप ये देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, खबरों पे चीज़ें आ रही हैं और ये हादसा अचानक क्यों बढ़ गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, कराची शहर के अंदर जिन चीज़ों पे हम फोकस करना शुरू कर देते हैं ना, वो चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप यकीन करें या ना करें, जब मीडिया की नज़रों से और ख़बरों की नज़रों से चीज़ें दूर होती हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे 4 से 5 अमवात ट्रैफिक हादसात की होती ही होती हैं। बात यह है कि जब ये रिपोर्ट होना शुरू होती है तो वावेला मचना शुरू होता है। अभी जो मैं वावेला मचा रहा हूँ, ये आप जो जिस वावेले को सुन रहे हैं ना, ये वावेला इसलिए क्योंकि ये अब रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। और यकीन जाने कि अभी जब ये ताकत का तवाज़ुन बराबर हुआ है ना, अफाक अहमद ने बोला कि मैं एहतजाज की कॉल देता हूँ और डंपर्स एसोसिएशन ने बोला कि टुच्ची हुकूमत अगर ये ना रुकवाएगी सिलसिला तो हम ये बंद कर देंगे। अब ये मामला भी दब जाएंगे, लेकिन हादसात इसी तरह से होते रहेंगे। हादसात रोकने की जिम्मेदारी बहरहाल साईं सरकार के उन सफ़ेद लिबास में मलबूस ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी बनती है, जिनको जब भी जहाँ भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए सख्ती का हुक्म दिया जाता है तो फिर बात आती है कि मोटरसाइकिल वालों को रोको, रिक्शे वालों को रोको, 50-100 लो और ये जा वो जा। तो जब तक बकौले डंपर एसोसिएशन ये टुच्ची हुकूमत अपने सफ़ेद वर्दी वालों को इस बात का पाबंद नहीं बनाती कि भाई मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों के चालान करना छोड़ो, उनको पकड़ो जो इन मामलात के असल जिम्मेदार है। और रही सड़कों की बात, तो क्या हैवी ट्रैफिक लाड़काना में नहीं चलती? क्या हैवी ट्रैफिक बदीन में नहीं चलती? ये हादसा कराची में ही क्यों होता है? तो भाई मैं फिर यही बात करूंगा कि ये आपका घर है, इस घर की कैपेसिटी से ज़्यादा इसके अंदर जो है वो भर गए हैं लोग। सड़कें कम हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं, कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है। वही बात, आपका घर है, आप अपने घर में कितने मेहमानों को कितने दिन बर्दाश्त कर सकते हैं? 200 लोग आपके 200 के घर के अंदर, 4 कमरों के अंदर 200 लोगों को अगर आप भर लोगे तो आपका सेवरेज भी डिस्टर्ब होगा, आपका राशन भी जल्दी ख़त्म होगा, आपके पानी भी जल्दी ख़त्म होगा, आपके बिजली के बिल पे भी मसला आएगा, आपके घर का कचरा भी ज़्यादा होगा। तो आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, आप 4 कमरों में 200 लोगों को रखो, लेकिन इस शहर के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। ये बात आज समझ में नहीं आएगी, आने वाले कुछ सालों में सबके समझ में आएगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।